आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह वचन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वचन को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वचन शुरू से अंत तक देखिए और आपका जीवन बदल जाएगा। निश्चय ही आपका जीवन बदल जाएगा। आज वचन है, क्या आप सच में आजाद हैं या आप बाहर से आजाद दिख रहे हैं, या लोगों को बाहर से आजाद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सच में आप आजाद नहीं हैं। यूहन्ना 8:32 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज संसार में सत्य ही है जो हमारे और हमें अपने जीवन से आजाद कर सकता है, वरना झूठ की जिंदगी में लोग दिखावा करते हैं। लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहना हूं, मेरा परिवार अच्छा चल रहा है, मेरी कमाई अच्छी हो रही है। ये सब दिखावे की जिंदगी है, पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम आजाद नहीं हो। तुम अपने बंधन में फंसे हो, अपने कर्ज में दबे हो, अपने परेशानियों में दबे हो। तुम आजाद नहीं हो। हम अपने आप को छुपाते हैं, अपने अंदर का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, हम उसे छुपाते हैं। हम आजाद नहीं हैं। लेकिन बाइबल कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही है जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा और आजाद करेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सत्य है क्या। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल टूट चुके हैं। अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हैं। आज हर एक इंसान अपने आप को समाज में दिखाने के लिए बड़ा बनता है, और बड़ा बनने में और ज्यादा कष्ट और ज्यादा बुराइयों में फंसते जाता है, और ज्यादा कर्ज में फंसते जाता है। आज लोग एक दूसरे का देख करके नकल मार रहे हैं। आज लोग एक दूसरे का देख करके कॉपी कर रहे हैं, और इसलिए आज और ज्यादा वो फंस रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं, इस वचन को ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। सत्य में यह वचन आपका जीवन जरूर बदल देगा। हम सोचते हैं कि पैसा, रिश्ता और सफलता हमें आजाद करेंगे, लेकिन नहीं, इसका उल्टा हो जाता है और हम फंस जाते हैं। इसको पाने के लिए और हम फंस जाते हैं। और हम आपको सत्य में बता रहा हूं कि ये सब चीजें और हमें बांध देती है। पैसा, सफलता, रिश्ते, दोस्त, यारी, ये सब हमें और भी पाप के बंधन में और भी गरीबी के बंधन में हमें बांध देते हैं। क्योंकि हमें जो करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे हम बार बार करके और भी अपने जीवन को नाश की ओर लेकर चले जाते हैं। यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सत्य सिर्फ बोलना नहीं होता है। सत्य का मतलब है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानना सत्य है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, प्रभु यीशु मसीह ने खुले आम तौर पर कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे द्वारा कोई पहुंच ही नहीं सकता उस पिता के पास। अगर जो कुछ तुम मांगते हो, परिश्रम करते हो, उस सत्य से मांगो जो प्रभु यीशु है। अगर आप उससे मांगोगे तो उससे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वही सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग भी है जाने का रास्ता, और सत्य भी है यीशु, और मंजिल भी है यीशु, जहां पर आप जाना चाहिए आपको। और आप जब उस सत्य पर विश्वास करेंगे तो आप सत्य मानो, आप अपने जीवन में आजाद हो जाएंगे। कर्ज से आजादी मिल जाएगा, बीमारी से आजादी मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी।
और आप खुद सोचोगे, अरे मैं कहाँ था और कहाँ चला आया। लेकिन आपका जीवन पूरी तरीके से यीशु बदल देगा। जब हम सत्य को पहचानते हैं तब हमें पता चलता है कि हम बेकार नहीं हैं। तब हमें पता चलता है कि हम मुश्किल में नहीं हैं। तब हमें पता चलता है कि और हम पापी भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है, और इसे ध्यान से आप सुनिएगा। एक लड़का था जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से वो गलत रास्तों में डूब गई थी और वह पाप पर पाप करते जा रहा था, व्यभिचार पर व्यभिचार करते जा रहा था, बुरी संगति में फंस गया था, बुरी आदतों में फंस गया था और वो पूरी तरीके से नशा में, व्यभिचार में पूरी तरीके से वो डूब चुका था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा और कोई जिंदगी है ही नहीं। उसको कुछ भी नहीं पता था। वो सोचता था कि जो मौज करना है कर लो, इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं है, जितना पाप करना है कर लो। दुनिया में एक बार आए हो, अगला जन्म में और कोई दूसरा जन्म मिल जाएगा। इस प्रकार से सोच रख करके उसने बहुत सारा पाप किया, बहुत सारा बुराई की, बहुत सारा व्यभिचार किया। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, पाप करने वाला ज्यादा दिन का या ज्यादा काफी दिनों का नहीं होता है। पाप एक दिन खत्म कर देता है परमेश्वर। वह लड़का एक दिन निराश होकर के पूरी तरीके से एकदम जैसे लग रहा था कि वो पागल हो गया है। वह घूम रहा था, वो अपने अंदर ही जो कुफुत में अंदर ही अंदर जो है पूरा घबराहट और बेचैनी में पूरा था कि अरे मैं क्या करूं। वो पाप में एकदम बिल्कुल तरीके से डूब जा। पाप का जो दुनिया है वो पाप की सागर में चला गया था। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि इस पाप से मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि वो इतना काफी व्यभिचार, इतना काफी नशा, इतना काफी बुरी संगत में पड़ गया था। और उसके घर के वाले पूरी तरीके से जो है कर्ज में डूब गए, घर वाले परेशान हो गए, सब के सब रो रहे थे। और वो भी एक दिन उसके समझ में आया कि अब मैं क्या करूं, क्या यही जिंदगी है। ये पाप की जिंदगी जी रहा था और वो इससे बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वो सोच रहा था कि यदि मैं इस आदत से अगर मैं बाहर कैसे निकलूं, कौन मुझे निकालेगा। लेकिन एक भाई मिला उसे जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था। वह बोला कि मैं तुझे एक बाइबल देता हूं, एक बाइबल। और ये सब बाइबल उसने ले जाकर के उसे दिया। कहा इसको आप एक बार अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। उसने कहा ऐसी क्या बात है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने कहा नहीं, यदि आप इसे एक बार ध्यान से, मन से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। और उसने कहा ठीक है, मैं एक बार इसे पढ़ूंगा। और उसने जब बाइबल को खोला तो उसने यही वचन निकाला, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। वह वचन पढ़ने लगा तो उसे ऐसा लगा कि मुझे कोई छू रहा है, कोई मुझे आजाद करना चाहता है। उसने यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया। और मैं आपको बता रहा हूं, उसने पहली बार दिल से प्रार्थना किया, उम्मीद के साथ घुटने टेक करके अपने पापों को अंगीकार किया और कहा कि हे प्रभु यीशु, आज के बाद मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। आप मुझे बस इस पाप से, मुझे इस दलदल से बस मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो। और मैं आपको बता रहा हूं, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगा। और उसने देखा कि मेरा जीवन में बदलाव हो रहा है। और धीरे धीरे एक दिन उसका पूरा जीवन बदल गया। और आज वही लड़का यीशु मसीह का विश्वासी बन करके आज वो खड़ा होकर के जो है प्रचार भी कर लेता है। मेरे प्रियो, यह वचन खास वचन है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। आज लोग सत्य में आज आजाद नहीं है। आज दिखावे की जिंदगी में लोग जी रहे हैं,
लेकिन वो आजाद नहीं है, क्योंकि उसे आजाद सिर्फ एक परमेश्वर ही उसे कर सकता है, यीशु मसीह कर सकता है। उसने कहा, तुम सत्य को पहचानोगे, पहचान करोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे प्रियो, आज जो कोई अगर अंधकार में पड़ा है तो वो सोचता है कि यही एक जिंदगी है, लेकिन उसे नहीं पता कि एक जिंदगी और है जो सत्य की जिंदगी है। मेरे मित्रों, जब प्रभु के चेले लोग जब प्रभु के चेले लोग चले गए मछली मारने के लिए, मछली मार रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। वो सब घबरा गए, सोचने लगे, इनमें क्या खास बात है, ये कैसा बात कह रहा है, हम लोग मछली मार करके अपना जीवन चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, ये कह रहा है तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बना दूंगा। तो उसने कहा, तो एक बार चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। जब वो सब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सत्य वचन दिया और उन्होंने देखा और सुना और कहा कि वास्तव में ये सत्य वचन, धीरे धीरे उस सत्यता के वचन में वो पूरी तरीके से वो बंध गए। सत्य में एक पावर होता है हमें कंट्रोल करने का, सत्य में हमें बदलने का एक पावर होता है, सत्य में एक शक्ति होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। उसी तरह से चेलों लोगों का जीवन यीशु ने सत्य बोल करके, सत्यवाणी बोल करके, सत्य वचन सुना करके उनका जीवन बदल दिया और कहा, तुम सब मछुआरे बनोगे, मनुष्य को पकड़ने वाला। और वो सब वही हुआ, वो सब मनुष्य को बचाने वाला बना। आओ मैं तुम्हें बचाता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। वो सब ने भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, यीशु मसीह के नाम से बहुत चमत्कार किए। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसा प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, वो वैसा ही बन गए वो लोग। मेरे दोस्तों, आज आपका कैसा भी जीवन हो, कैसा भी हालात हो, आपको सच्चाई ही आपका जीवन बदल सकता है। आप जितना झूठ में पड़ेंगे उतना ही आप गड्ढे में, पाप में गिरते जाएंगे, क्योंकि झूठ में कोई पावर नहीं है, कोई हीलिंग नहीं है। लेकिन आप जब सत्य वचन पर आओगे, सत्य पर विश्वास करोगे, उसी दिन आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। एक ऐसा बदलाव जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो, बुद्धि से समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अलग अनहोना, अलग प्रकार की शांति आएगी, अलग प्रकार का आनंद आएगा। और आप खुद कहोगे कि मैं जिस खुदा पर, जिस प्रभु पर विश्वास करता हूं, ये सत्य में हमारे जीवन को बदल दिया है। आज मेरे मित्रों, आज एक ऐसा वचन मैं आपको देने जा रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए। मैं जितना बोला हूं, यूहन्ना 8:32 और नीति वचन 10:9 भी आप लिख लीजिए। इसमें लिखा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु का कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहता है, और अधर्म के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर चलने वाला खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा जीवन आपको देना नहीं चाहता है। प्रभु कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। आप जानिए उन्हें, ढूंढिए, क्योंकि यदि आप सत्य को पहचान करोगे, सत्य ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु का वचन कहता है नीति वचन में, मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहता है। प्रभु के डेरे जिस प्रकार से पक्षी अपने पंख को फैला करके अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, उसी तरह परमेश्वर भी आपको अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखेगा। ना तुम्हें दिन की मरी, ना लू और ना बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन अपने वादे पर खरा है। आप सत्य में एक बार उस पर विश्वास कीजिए, उसे पढ़िए और अपना हृदय उसे दीजिए,
और प्रार्थना करिए, आपका जीवन जरूर बदल देगा वो। मित्रों, एक बार प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दे रहे थे, बोल रहे थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को मेरा शरीर और मेरा शरीर खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा। हालांकि वह अपने देह के बारे में नहीं कह रहे थे, वह जीवन की रोटी के बारे में कह रहे थे, उस पवित्र प्याला के दाखरस के बारे में कह रहे थे। लेकिन वहां पर सुनने वाले लोग सब के सब चले गए और वहां पर बहुत भीड़ थी। लेकिन प्रभु ने एक दो शब्द ऐसा बोला जहां पर पूरी भीड़ खत्म हो गई। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि वह अपने विषय में नहीं बल्कि वचन और दाख रस के बारे में कह रहे थे कि ये हमारी देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। और वही वचन उन्होंने अपने मरने से पहले एक बार बोल दिया, पूरी भीड़ की भीड़ खत्म हो गई और सब के सब चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम सब भी जाना चाहते हो? वहां पर कुछ चेले जो उनके सत्य यीशु के वचन पर विश्वास करते थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके ही वचन में जीवन का संदेश है और कहीं पर नहीं है। इस दुनिया में मैं कहीं पर कहाँ जाऊंगा, लेकिन जीवन का संदेश तो आप ही के पास है। तो सत्य में जहां पर जीवन का संदेश मिलता है उसे जरूर सुनना चाहिए। अपने जीवन को टीवी, सीरियल और मोबाइल में मत गुजारिए। आप उस चीज को देखिए जिससे आपका जीवन बदल सकता है।